नमस्कार दोस्तों, आज होली का दिन है और आज के समय हमें होली की ज़रूर इन चीज़ों से पूजा करनी चाहिए। तो जिसमें ये बताया गया है नकारात्मक शक्ति यहाँ से निकल जाती है और घर में कभी कलश नहीं होता, शांति रहती है। तो होली के दिन हमें ये कपूर का और होली का दहन में डालना चाहिए, कुटान कपूर। तो चलो आज होली के दिन मैं पिछली कहानी को रोक के आज होली के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक नई कहानी मैंने लिख के आया हूँ और नई कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। तो एंजॉय कीजिए नई कहानी को। आज होली के दिन आपको मालूम है होली का नाम कैसे पड़ा, होली क्यों मनाई जाती है, सभी जानते होंगे। लेकिन मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो ज़रूर आप एंजॉय करें। तो आज का शीर्षक है होलिका का नाम होलिका क्यों पड़ा। तो सबसे पहले एंजॉय करते हैं और चालू करते हैं इस कहानी को। आपको मालूम है दो नारायण के द्वारपाल थे, जय विजय। ये तो सबको मालूम है। उनको श्राप भी मिला था और असुरों में आए थे। तो सबसे पहले उन्हें अवतार लिया है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। तो हिरण्याक्ष का विष्णु भगवान ने उनका अंत किया वराह के रूप में, और हिरण्यकश्यप जो था वो असुताई राक्षस था और लोगों को वो मानता नहीं था और अपनी पूजा ज़रूर कराना चाहता था। भगवान को कभी नहीं मानता था और लोगों में यही अफवाह फैलाता कि भगवान नहीं है, भगवान मैं हूँ, मेरी पूजा करो। और सबसे युद्ध लड़ता रहता। वरदान में कुछ चीज़ें पाई गई है और उसने वरदान मांगा कि मैं कभी मरूंगा नहीं, और ये वरदान तक तो आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी, आपको मालूम होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ उस बहन के बारे में ही लिख के चलूँगा। पहले चलते हैं हिरण्यकश्यप की जो शादी कैसे हुई। हिरण्यकश्यप था तो राक्षस था, बहुत ही बलवान और राक्षस बुद्धि का था, और वो लोगों में देवताओं में युद्ध लड़ता रहा। तभी नारद मुनि विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोले, प्रभु ऐसा चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा और इसका कुछ हो नहीं सकता। इसको विराम लगाने के लिए आपको कुछ करना होगा। तो विष्णु भगवान ने बोला, भाई देख, मैं तो अवतार ले चुका हूँ और थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। तो इसके बारे में तो परामर्श के लिए हमें महादेव जी से परामर्श लेना पड़ेगा और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, उनसे भी परामर्श लेना पड़ेगा। तो वो चले वहाँ गए और महादेव जी से बोले, भाई विष्णु भगवान ये नारद मुनि ये आग्रह लेके आए, भाई हिरण्यकश्यप बहुत ही अत्याचारी हो गया है और सृष्टि में बहुत तहलका मचा रहा है और इसके बारे में आप कुछ कहें। तो महादेव जी ने बोला, भाई ऐसी बात है, देख मैं तो अवतार ले नहीं सकता और आप भी अवतार लेके अभी थके हुए हो, नींद भी आ रही है। तो इसके बारे में आपके किसी भक्त को जाना होगा। तो भाई बोला, और विष्णु भगवान सोचने लगे, अरे यार मेरे पास एक आइडिया है। क्या नारद मुनि, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या कि उस असुर की शादी करानी पड़ेगी। उसके शादी होने के बाद ही मेरा जो भक्त होगा वहाँ पे होगा, पैदा होगा और सब कुछ मैं देख लूँगा। तो नारद मुनि गए। तो नारद मुनि ने लड़की तो देख चुकी थी और वो अप्सरा थी, कयादु नाम की एक लड़की थी। वो बागीचे में फूल चुन रही थी और जो हिरण्यकश्यप था वो इसमें ध्यान देता नहीं था प्यार यार में। तो अब क्या करें, नारद मुनि ने सब परीक्षण किया, कुछ हुआ नहीं। तो नारद मुनि पहुँचे
किसके पास? किसके पास? वो पहुँचे कामदेव के पास। कामदेव के पास पहुँचे और बोले, कामदेव जी आपकी आज ज़रूरत पड़ेगी और आपको कुछ करना होगा, नहीं तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तो कामदेव बोले, भाई ऐसी बात है कि मैं तो आपकी सहायता ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी पत्नी भी मेरे साथ होनी चाहिए। कि ठीक है। दोनों गए और कामदेव ने कहा, पहले आप तीर चलाओ। बोले, भाई पहले तीर चलाओ। तो उसने कयादू पे तीर चलाया तो उसके मन में प्यार जागृत हो गया। अब असुरराज थे, वो उधर जो नहीं रहे थे, वही बगीचे में टहल रहे थे। और कामदेव ने तीर चलाया तो असुरराज पे प्रेम का भूत सवार होने लगा। वो भी वहाँ पे देखने लगे, दोनों पसंद आने लगे। ऐसे करते कुछ महीनों तक ऐसे चलता रहा। तो असुरराज के मंत्री थे, वो असुरराज के पास पहुँचे कि असुरराज आपका काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, और असुर जो सेना है वो आप पे गुस्सा है कि आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और देवता भी आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं कि आप कुछ करें। तो असुरराज बोले, भाई क्या करूं, मैं ऐसे जंजाल में फंस गया हूँ, मेरे से प्रेम हो गया है और कुछ उपाय है। तो उन्होंने बोला, भाई एक ही उपाय, या तो उसे छोड़ दो